हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलिए, कल हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन टाइप 1 बताए थे और आज टाइप 2 चालू करेंगे। ये क्वेश्चन लाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आ गया है। लीजिए, अब इसको हम बताते हैं। इसको देखिए, दो तरह से बताया जाएगा। क्या करा, अभिजीत अपनी समान चाल के 2/3 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो समान चाल तय करने में कितना समय लगेगा, उसके कार्यालय के बीच की दूरी। तो समास देखो, तो चाल है दिया हुआ, तो चाल क्या होगा, स्पीड। स्पीड का रेशियो। चलिए देखिए, क्वेश्चन बताना हम चालू करते हैं। ये टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ है। टाइप 2 लिख लीजिएगा। टाइप 2 का क्वेश्चन है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी, घर और कार्यालय के बीच की दूरी को समान चाल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समान चाल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसको बताते, पहला नियम, चाल का स्पीड का उल्टा क्या होता है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3। स्पीड का रेशियो दिया हुआ 2:3। तो स्पीड का अथी देते टाइम, रेशियो में आ जाएगा टाइम का रेशियो। तो क्या हो जाएगा, 3:2। तो 3:2 दिया है। यहाँ 18 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यहाँ 18 मिनट देरी से, ये दोनों का अंतर में कितना है, 1 मिनट है। तो एक नीचे जाएगा। और क्या पूछ रहा है समान चाल। तो समान चाल कौन सा हुआ, समान चाल ये हुआ समान चाल। तो समय का समान चाल कितना है, 2 है। तो 2 से गुना कर देना है, हो जाएगा 36। चलिए, एक और नियम है, इसका ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक में ये आ जाएगा, जैसे कि देखो, ये तो हो गया। एक और नियम है, जैसे कि 2/3 है। 2/3 है तो इसको कुछ नहीं करना है। ये जो 2 है, इसको 2 लिख देना, ऊपर वाला 2 जो है इसको लिख देना। और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर है, एक का अंतर है, इसके नीचे एक लिख देना है। दोनों का अंतर एक लिखना। 18 मिनट देरी से कर रहा है, उससे गुना कर देना है। 2/1 लिख दिए हैं, और 18 मिनट देरी से कर रहा है, उससे गुना कर देना है। 18×2 = 36 आ गया। कोई दिक्कत है। चलिए, 36 मिनट आंसर आ गया, सी नंबर होगा। सी नंबर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन लाते हैं। अगला क्वेश्चन लाते हैं, देखिएगा। अपने घर से समान चाल से, कोई भी चल रहा है अपने घर से समान चाल से 5/6 की चाल से चल रहा है। 5/6 की चाल से चलने पर वो अपने लक्ष्य को, अपने कार्यालय तक 24 मिनट की देरी हो 24 मिनट की देरी हो जाती है। तो कार्यालय पहुंचने उसे कितने समान चाल कितना लगेगा। 24, तो हम आपको क्या बोले ट्रिक में, 5/6, तो ऊपर वाला 5 को रखना है। और ये दोनों का अंतर कितना, एक कर देना। और कितना देरी से चल रहा है, 24 मिनट देरी से चल रहा है। 24 से गुना कर देना है। क्या हो जाएगा, 24×5 = 20 से। समझने में कोई दिक्कत हुआ। चलिए, 120 हो गया है। बी नंबर ऑप्शन में है 120। चलिए, अगला क्वेश्चन अब लाते हैं। एवरेज स्पीड है, क्या कह रहा है, औसत चाल निकालने के लिए। औसत चाल मतलब हुआ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय। टोटल समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो यहाँ क्या दिया, औसत चाल देल है। और दिया हुआ है, एक साइकिल सवार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर, और फिर 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में सर औसत चाल निकालने के लिए कह रहा। तो औसत चाल तो यहाँ बोल दिए हैं, एवरेज स्पीड कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है, दूरी है 151, ना 150 है। दूरी यहाँ हो गया 150, और एक दूरी कितना है 90। 0, 14 4 240। कुल दूरी हो गया 240 किलोमीटर। और समय कितना है, 5 3 8 घंटा। तो आप पूछ रहा है किलोमीटर में, तो किलोमीटर या घंटा में, तो किलोमीटर में चला गया सर। तो अठतिया 24×3 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नंबर में है 30 किलोमीटर। चलिए, हो गया। अगला क्वेश्चन लाते हैं। अब यहाँ की कह रहा है,
एक कार पहले घंटे में 158 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 110 किलोमीटर, पूरी यात्रा पहले घंटे में और दूसरे घंटे में 2 घंटा हो गया। 1 + 1 2 घंटा हो गया। क्या कर रहा, चल इतना इतना दूरी तय करता, तो 158 100 कितना हो गया, 0। कुल दूरी एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा, तो जोड़ दो 158, 158 110 कितना हो जाएगा, 862 268 हो जाएगा, 268 हो जाएगा। तो 268 बटा समय कितना, 2 घंटा, तो 13 134, 134 कौन सा क्वेश्चन में है, बी नंबर में है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। कुल दूरी बटा कुल समय हो गया था। तो क्या कहा, एक रेस में एक एथलीट अपने पहले लेप में 390 मीटर की दूरी 65 सेकंड में तय करता है और वह सम और वह समान चाल मतलब समझ रहा है, यही 390 मीटर की ही चाल से चल रहा है। 195 किलोमीटर की दूरी तय करता है एथलीट की औसत चाल। तो यह औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी कितना है, 390, 390 2 बार है, तो 390 गुना 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो समय कितना है, 195 और 65, 0 5 9 6 15 16 106 हो जाएगा, 1 1 2 260 हो जाएगा। 0 260 सेकेंड में रहेगा, क्योंकि वो मीटर में रहेगा तो हमेशा समय सेकंड में रहेगा। 13 दूनी 26 और 33 39, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकेंड। 3 मीटर प्रति सेकेंड कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर में है। 3 मीटर प्रति सेकेंड बी नंबर में है। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। ये क्या कर रहा है, एक लड़की 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, औसत नहीं है, 45 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाती है और 36 किलोमीटर वापस आते हैं। तो पूरी यात्रा तय करने में अगर दो दूरी समान रहेगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लेना है। एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर एक फार्मूला होता है। दो दूरी समान कहेगा तो 2x/y बटा x+y, समझ गया। ये फार्मूला को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां दो दूरी समान कहेगा यही फार्मूला पर बनेगा। चलिए 2x, तो 2 गुना कितना है 45, x मान लीजिए, y को 36 मान लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 6 5 11 5 4 3 7 1 8, 81 हो गया। तो अब काटो इसको, तो 9 से कटेगा, 9 बार में 9 9 81 है, 9 5 45, ऊपर 5 बार में कट जाएगा, 5 20 दूना 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा होगा, बी नंबर में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं, देखते जाइएगा। अब क्या कर रहा है, एक बस जो आधी दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अन्य आधी दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह रहा है कुल दूरी बटा कुल समय। तो इसके लिए सूत्र बोले, देखो बराबर दो दूरी चल रहा है, तो बराबर चला, इसके लिए फॉर्मूला बताया 2x, तो 72 गुने 90 बटा x+y कर देना है। दो यहाँ जोड़ दो, 90 और 72 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। 90 72 हो गया, 162 कट जाएगा। नौ बार 8 बार और 9 कट जाएगा 5 बार में। चलिए 5 बार में कट गया, 9 बार में, तो ठीक है, ठीक कटा है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 16 5 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है, काट लीजिएगा। यहाँ क्या कह रहा है, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की 3 दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। इस क्या कर रहा है, इसकी
औसत चाल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो किसका किसका एलसीएम लीजिएगा, 20, 20, 10 भी है, 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 20, 40 का एलसीएम 40 रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखो, 10 चौक 40, 4 हो जाएगा, 20 दूना 40, 1 हो जाएगा, हो गया इतना। तो 3 दूरियां हैं, तो इसको दूरियां मान लो, 40 को मानो दूरी, ये 40 है, इसको दूरी मान लो। तो 40 गुना 3 दूरी है, तो 3 से गुना कर देना है। और समय कितना है, समय है 4 2 6 1 7 घंटा हो गया, 120/7 हो गया। कोई दिक्कत है आज तक? तो 17 7 19 बार से 120 आ गया, 17 पूर्णांक 1/7, यही आंसर हो गया।